जब धरती पर पाप बहुत बढ़ता है ना और संतों पर अत्याचार शुरू होता है। रावण ने भी सोचा होगा, बड़े समय से रावण उपद्रव मचा रहा था। रावण ने हर उपाय कर लिया लेकिन भगवान नहीं आए थे। तो रावण ने सोचा कि भाई भगवान आ क्यों नहीं रहे। हर जगह मैंने सुना है कि पाप बहुत बढ़ जाता है तो भगवान आ जाते हैं। मैं इतना पाप कर रहा हूं और अभी तो भगवान आ गए। हाँ? यज्ञ बंद कर दिए, वृक्ष काटे गए, भक्तों को बड़ा परेशान किया गया। इतना पाप धरती पर रावण ने बढ़ाया। जब जोग गिरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस
कहीं मनुष्य कन्याओं को, गंधर्व कन्याओं को, अप्सराओं को बला जबरदस्ती लाकर खींच करके लंका नगरी में रख लिया। कितने पाप रावण ने किए, फिर भी भगवान आए। रावण बड़ा परेशान कि भगवान आ क्यों नहीं रहे। तब कहीं से उसने सुना कि हमारे संतों को कोई परेशान करे। तो भगवान ने कहा कि मैं सहन नहीं करता हूं। तब रावण ने सोचा कि हाँ, भगवान आएंगे एक शर्त पर, कोई संतों को परेशान करे। और तब रावण ने संतों को परेशान करना शुरू किया, संतों पर अत्याचार करना शुरू किया। और फिर भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तुरंत धरती पर अवतरित होने को राजी हो गए। जब जब भी अपराध बहुत बढ़ जाता है, संतों और भक्तों को परेशान किया जाने लगता है, फिर भगवान से सहन नहीं होता। चारों ओर धरती पर अनाचार, पापाचार होने लगा। धर्म कम नहीं होता, ध्यान देना, अधर्म आगे ज्यादा होता, इसलिए धर्म थोड़ा दब जाता है। लोग कहते हैं धर्म की हानि नहीं होती, असल में अधर्म बढ़ जाता है। अब 1 किलो अनाज किसी तराजू के एक पलड़े पर रखा हो, वहां कोई 2 किलो दूसरी चीज रख दे, 1 किलो तो अनाज वो हल्का पड़ जाए ना। और कोई कहीं कम हो गया, नहीं कम नहीं, वो उतना ही है, असल में अधर्म बढ़ गया। तो जब रावण और ये सब असुर अधर्म बढ़ा देते हैं, तो भगवान उसको बैलेंस करने के लिए धरती पर अवतरित होते, प्रकट होते हैं भगवान। और भगवान जन्म नहीं लेते भैया, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा ही, ये कंकर्म बात। जो जन्मा है वो नाशवान। हमारे प्रभु तो प्रकट होते हैं, सर्वत्र ही हैं, उनको कहीं बाहर से तो आना नहीं होता, वो केवल प्रकट होते हैं। आप जहां बैठे हो ईश्वर वहां भी बस केवल प्रकट हो जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मुझे भगवान को पाना है, मैं उनको यही कहता हूं कि पाने की कोशिश न करो, क्योंकि खोया नहीं है, पहचानने की कोशिश करो। सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। और उसको पहचानने के लिए जरूरी है कि हमारी आंखों में वो दृष्टि, आंखें तो भगवान ने सबको दे दी, लेकिन आंखों में वो दृष्टि नहीं है जिससे ठाकुर को पहचाना जा सके। भगवान ने अर्जुन को जब अपना दर्शन दिया तो अलग से आंखें नहीं दी, आंखें तो अर्जुन के पास थी ना, कृष्ण भी थे, लेकिन कृष्ण को उस रूप में नहीं पहचाना अर्जुन ने जो कृष्ण वास्तव में थे। युद्ध मैदान में ददाम दिव्यम ते चक्षु, दिव्य दृष्टि जब दिया तब अर्जुन भगवान को पहचान पाया कि वो ये तो जगत पिता। ददाम दिव्यम ते चक्षु, दिव्य दृष्टि दिया, वही दिव्य दृष्टि हमें और आपको जरूरत है गोविंद को पहचानने की, क्योंकि गोविंद तो हम सबके पास ही बैठा रहता है। हाँ? जरूरी नहीं कि वो वृंदावन में ही आते हैं, जरूरी नहीं कि अयोध्या में ही हों, आपके आगरा में भी, और आगरा में भी जरूरी नहीं कि कहीं मंदिर में, और आपके घर में भी है, और घर में छोड़ो आपके घट में विराजमान है। तो केवल जरूरी है उसको पहचानने, तो पहचानने की दृष्टि संत देते हैं, ज्ञानी जो है सदगुरु देते हैं, वो चढ़कर भगवान के पास जाता है। कई लोग कहते हैं शास्त्रों की जरूरत क्या है,
इसीलिए जरूरत है मेरे भाई बहन कि हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो शास्त्रों में छुपी है, संतों के पास है, सदगुरु के पास है। इसलिए तो बाबा तुलसी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यही तो प्रार्थना करते हैं, वंदहु गुरु पद पदुम परा, वंदहु गुरु पद पदुम परा, वंदहु गुरु पद पदुम परा, वंदहु गुरु पद पदुम परा।